मौत का एक सौदागर जब से अपने देश में आया है, बस्ती बस्ती अंधियारी है और चिताएं रोशन। लाइब्रेरी से, कोर्ट से, इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन सड़क के ऊपर अपनी ताकत दिखा। शर्म उन्हें कब आएगी, ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। सरकार के ऊपर किसी को भी इस देश में, भक्तों को भी आज इस देश में मेरे ख्याल में यकीन नहीं। फनकारों से पूछ रहे क्यों लौट आए हैं सम्मान। आरएसएस ने तो अपनी किताबों में ही लिखा है, चाहे आप सावरकर को देखें, गोलवालकर को देखें, वो तो कह ही रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल मुसलमानों को खास तौर से, पर क्रिश्चियंस भी उनके दुश्मन हैं, इनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना। मुसलमानों का सवाल नहीं, क्रिश्चियंस का सवाल है, सिखों का सवाल है, पारसियों का सवाल है, बोहराज खोजास का सवाल है, बहुत सारे, और दलितों का सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने आते हैं। और एक प्रतीक है, एक जगह ये जो प्रतीक है आंदोलन का, और आंदोलन की लड़ाई लड़ाई की कि लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, संवैधानिक रक्षा के लिए यहाँ पे आते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है गौहर रजा जी, जो पोएट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं और आंख से आंख मिला के सवाल पूछना इनकी काबिलियत है। तो आज हमारे साथ ये मौजूद है और यहाँ पे 2 वर्ष होने पे, शाहीन बाग आंदोलन के 2 वर्ष पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें ये शरीक हुए हैं। आज जानेंगे कि इस आंदोलन को यहाँ पे ये कॉल देने का मकसद क्या है, लेकिन शुरुआत करेंगे इनकी एक पोइट्री से जो उस समय सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान जामिया में ये पढ़ा किए थे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। और मैं बस उसी गज़ल से मैं कहूँगा शुरुआत करें जो मैं सुना देता हूँ, आपका हुक्म है तो। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिज़ां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौट आए हैं सम्मान। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौट आए हैं सम्मान। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग को रेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग को रेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। मैंने इसलिए कहा था कि आज यहाँ पे सीएनआरसी को 2 साल होने पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस कॉल का यहाँ पे जंतर मंतर पे आने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? सीएनआरसी मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, वो कोरोना की वजह से रोक दिया गया था, और ये मूवमेंट इसलिए भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ना सीए विड्रॉ हुआ है ना एनआरसी विड्रॉ हुआ है। इसको पूरी तरह से हिंदू मुसलमान बाइनरी में बांटने की कोशिश की गई। दिल्ली में दंगे करवाए गए, लोगों के घर जलाए गए, स्कूल जलाए गए, ये सब कुछ हमारे सामने है।
पर सीए मूवमेंट अपने अंदर अद्भुत मूवमेंट है, एक ऐसा ज़बरदस्त मूवमेंट है जो तारीख में याद रखा जाए। और उसकी वजह ये है कि लगभग 70 साल तक हमने गलियों सड़कों के ऊपर कभी लोगों को प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते नहीं देखा। इस मूवमेंट ने लाइब्रेरी से, कोर्ट से, इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन सड़क के ऊपर अपनी ताकत दिखा। ये है इस मूवमेंट की ताकत, और ये है बदलाव जो इस देश में ये मूवमेंट लाया था। लेकिन इस मूवमेंट से तो बदलाव तो आए, लेकिन उसके परिणाम भी बहुत गलत हुए। परिणाम गलत कहाँ हुए? परिणाम तो सीए और एनआरसी के गलत होने जा रहे थे, जिसके ऊपर एक लगाम तो लगा ही थी। आज जो सत्ता में है पार्टी, जो आरएसएस है, जो लेकर के आई थी, उसकी फौरन हिम्मत नहीं है कि इम्प्लीमेंट कर दे इसे। उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि यूपी इलेक्शन से पहले अगर उन्होंने कुरेद दिया उसको, तो फिर ये मूवमेंट एकदम से ताकत के साथ उठ खड़ा होगा। वो खामोश है। लेकिन ये कहूँगा कि बेईमानी होगी कि एक गौहर रज़ा नाम है आपका, और मैं आपसे पूछूं कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है। लेकिन हाँ, इससे इतर एक ये है कि सियासत में खोड़ मची है कि मुसलमानों की क़यादत कौन करेगा, मुसलमानों का भागीदारी क्या है इस देश में। क्या अब उन्हें 2 दर्जे का सिटीजनशिप सच में बना दिया गया है? कोशिश आरएसएस की हमेशा से रही है कि मुसलमान या बाकी अल्पसंख्यक भी, सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं, क्रिश्चियंस का सवाल है, सिखों का सवाल है, पारसियों का सवाल है, बोहरास खोजास का सवाल है, बहुत सारे, और दलितों का सवाल है, जिन्हें 2 दर्जे का नागरिक बनाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। आरएसएस ने तो अपनी किताबों में ही लिखा है, चाहे आप सावरकर को देखें, गोलवालकर को देखें, वो तो कह ही रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल मुसलमानों को खास तौर से, पर क्रिश्चियंस भी उनके दुश्मन हैं, इनको 2 दर्जे का नागरिक बनाना है। पर क्या वो सक्सेसफुल हो पाए हैं? नहीं। मुसलमान पिछले 2 साल से पहले तक इतिहास ये बताता है कि सिर्फ रिलीजियस मुद्दों के ऊपर सड़कों पर निकलता था। ये 15 करोड़ की आबादी पहली बार महिलाओं की अगुवाई में, बूढ़ी जवान बच्ची अगुवाई में, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुसलमानों ने कभी किसी मूवमेंट की लगाम औरतों के हाथ में नहीं दी थी। मुसलमानों ने बड़े लेवल पर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये मुसलमानों का मूवमेंट था, ये हर उस आदमी का मूवमेंट था जिसको लग रहा था कि हमारी शहरियत के ऊपर खतरा है। और इसलिए जब लाखों की भीड़ होती थी तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं होते थे, उसमें इस देश की सेक्युलर जनता पूरी आबोताब के साथ शामिल होती थी। लेकिन सरकार बार बार एक कोशिश कर रही है समझाने की, और कि इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। सरकार के ऊपर किसी को भी इस देश में, भक्तों को भी आज इस देश में मेरे ख्याल में यकीन नहीं है। जो कहा है उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। और ये किसान मूवमेंट हमें दिखा रहा है कि किसानों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मतलब किसान आंदोलन से एक तरह से होप जगाई, ये कह सकता हूँ मैं। किसान आंदोलन ने बड़ी होप जगाई है, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन है। वैसा आंदोलन तो दुनिया ने कभी नहीं देखा कि किसान बाहर निकल करके लगभग 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा सड़कों पर अपनी मांगों के लिए बैठे रहे। लेकिन उसकी जड़ें भी सीए एनआरसी मूवमेंट में मुझे दिखाई देती है। मैं चलते चलते बस ये कहूँगा, 2 अगर 4 लाइन भी अगर याद हो तो आप सुनाएं, क्योंकि मौत का सौदागर मुझे लगा कि कोविड के बाद आपने शायद वो लिखा है, लाशों को देख को, या पहले भी लिखा होगा, लेकिन वो कोविड के दौरान जो मौतें हुई थी उस पर बड़ा सटीक बैठा, और मैंने यूट्यूब पे ही सुना था। मौत का एक सौदागर जब से अपने देश में आया है, बस्ती बस्ती अंधियारी है और चिताएं रोशन। बाकी आप
ले लें, रिकॉर्डेड मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गौहर रजा जी जो अपनी बात रख रहे थे। और CA/NRC के 2 साल होने के बाद, आंदोलन के 2 साल होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक कॉल दिया गया था जिसमें तमाम महिलाएं आज भी शामिल हैं। जो महिलाएं शाहीन बाग हो, चांद बाग हो, जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, या तमाम अलग अलग जगहों पे आपने देखा था कि आंदोलन की बागडोर बड़ी खूबसूरती से निभाई थी और संभाली थी। उन्होंने साबित किया कि 21वीं सदी में महिलाएं फिर से वो 18वीं, जो आप 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ा होगा तो झांसी की रानी अगर आपको याद है तो एक बार और आप याद कर लीजिए कि झांसी की रानी अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है और हमारे अंदर वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से उस परचम को, उस आंचल को परचम बना लिया था, अपने चूड़ियों को, खनक को उन्होंने ललकार दिया कि अगर आप कानून को वापस नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। और अभी भी इनका यही है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, उस वक्त तक खत्म नहीं होगा आंदोलन जब तक आप CA/NRC को वापस नहीं लेंगे, जैसे कृषि कानूनों को वापस लिए। तो खैर देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या सरकार का रुख CA/NRC पे क्या होता है। किसानों के साथ जो किया गया, वो जो CA/NRC के लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ उस सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखते रहिएगा आप भी। और हमारी भी नज़र है, हम आप तक शेयर करेंगे ज़रूर कि सरकार की क्या पहल होती है, कि यहाँ पे भी पार्शियलिटी देखने को मिलेगा जिस तरह से आंदोलन में देखने को मिला था। खैर देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।